नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब हमारे मोदी ने पुतिन को कहा था कि ये दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो अगर ये सिर्फ दिखाने के लिए है, वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाने के लिए है, तो बात अलग है। लेकिन तब मैं भी ये सोच रहा था कि पुतिन अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज़ एक्चुअली द एरा ऑफ वॉर। और पुतिन को ही इज़ एक्चुअली द ग्रैंड मास्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स और पुतिन को बहुत अच्छी तरीके से पता है ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूक्रेन जैसे जो पब्लिक है ये लातों के भूत है, ये कभी भी बातों से मानने वाला है नहीं। तो क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ और जितने भी बंगाली हैं इंडिया के, वो ये देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस जिस लेवल पे है, डेफिनेटली बीएनपी और कुछ बीएनपी के बहुत सारे लोग और कुछ बहुत सारे सेन लोग हैं जो कि इंडिया से दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन मेजॉरिटी एक बोल सकते हैं कि 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन, वो दे आर लिटरली इचिंग फॉर वॉर। और मतलब उनको खुजली हो रही है, जब तक उनको लात नहीं पड़ेगी इंडिया से तब तक वो बढ़ते, देयर इज़ नो लिमिट। आप अगर सोचेंगे कि हाँ चलो इस लेवल तक टॉलरेट करेंगे, तो वो कोई लेवल नहीं है। वो जितना आप टॉलरेट करेंगे उतना ही वो बढ़ते जाएंगे। कमेंट सेक्शन में ये साफ साफ झलकता है और इनकी कोई मतलब लिमिट है ही नहीं। ये लोग जितना इनको स्पेस मिलेगा उतना ही वो सर पे चढ़ेंगे, जब तक इनको लात नहीं पड़ेगा ये लाइन पे नहीं आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही एक है। तो सबसे पहले तो जो पहले यूनुस खान ने स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर मैं वीडियो दिखाऊंगा, और उसके बाद जो हमारे आज FM जयशंकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर बांग्लादेशी मीडिया और बांग्लादेशी लोगों का क्या रिएक्शन है। बहुत सारे तो मतलब हंसी भी आएगा कॉमेंट्स देख के आपको, बेसिकली क्या क्या सपने देख रहे हैं वो लोग। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी मज़ा आएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरा शॉर्ट फिल्म चैनल सिर्फ 3 दिनों में ही 4000 घंटे वॉच टाइम और 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया था और सिर्फ 7 दिनों में ही फुल्ली मोनेटाइज हो गया। तो अब तक इंडी वर्ल्ड, रामानिलय क्रिएशंस और अमन प्रोडक्शन 3 चैनल्स को मैंने एस्टेब्लिश किया है। अगर आपको भी मेरे साथ कोलैबोरेट करके अपना यूट्यूब चैनल बनाना है और उससे पैसिव इनकम जनरेट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग चैनल्स में मेरा 50% पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इसी नंबर पे। चीन में 7 सिस्टर्स को लेकर चीफ एडवाइजर द्वारा दिए गए बयान ने पूरे भारत में भय की लहर पैदा कर दी है। भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट रूप से असहजता झलक रही है। उत्तर पूर्वी राज्य गहरे भय और आतंक के साये में जी रहे हैं। केवल शिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर न रहते हुए भारत के मुख्य भूभाग से अधिक कनेक्टिविटी रूट्स स्थापित करने की अपील इन राज्यों के नेता मोदी सरकार से कर रहे हैं। एक एक्सप्लोसिव कमेंट में त्रिपुरा के एक नेता ने सुझाव दे डाला है कि बांग्लादेश को विभाजित कर चटगांव बंदरगाह पर कब्जा किया जाए। चीन जैसे चिरशत्रु देश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस द्वारा 7 सिस्टर्स का उल्लेख किए जाने से मोदी प्रशासन में भी चिंता और बेचैनी का माहौल है। 4 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चीन के समक्ष बांग्लादेश के व्यापारिक संभावनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नेपाल और भूटान जैसे लैंडलॉक्ड कंट्रीज के पास समुद्र नहीं है, इसलिए इन देशों के बाजारों तक पहुंचने के लिए व्यापारी बांग्लादेश को एक विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। इसी संदर्भ में भारत के उत्तर पूर्वी 7 राज्यों 7 सिस्टर्स का भी उल्लेख आया। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि चूंकि इन राज्यों की भी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है, इसलिए बांग्लादेश के माध्यम से व्यापार की संभावनाएं यहाँ भी मौजूद हैं। हालांकि डॉक्टर यूनुस की कमेंट को प्रोवोकेटिव बताते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने आपत्ति जताई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि भारत सरकार को चीफ एडवाइजर की इस कमेंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार को वार्न करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की इस कमेंट के पीछे एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और लॉन्ग टर्म एजेंडा छिपा हुआ है। सबसे एक्सप्लोसिव कमेंट त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत माणिक्य की ओर से आई है। उन्होंने न केवल बांग्लादेश को अनग्रेटफुल कहा, बल्कि ये भी दावा किया कि 1947 में भारत के विभाजन के समय चटगांव बंदरगाह का नियंत्रण छोड़ना भारत की सबसे बड़ी गलती थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को लेकर उन्होंने तीखी आलोचना की और साथ ही ये भी याद दिलाया कि त्रिपुरा चटगांव बंदरगाह से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है। इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने बांग्लादेश को चेतावनी भी दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक दावा किया
कि बांग्लादेश ने चीन को भारत पर नियंत्रण के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बांग्लादेश का ये रवैया एक्सट्रीमली डेंजरस है। साथ ही उन्होंने मणिपुर में जारी अस्थिरता के प्रति भारत सरकार की उदासीनता और अरुणाचल प्रदेश में पहले से जारी चीनी वायोलेशन की भी याद दिलाई। पवन खेड़ा ने ये भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश भारत को घेरने की साजिश रच रहा है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस द्वारा 7 सिस्टर्स का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल ने प्रतिक्रिया दी है। दूसरी ओर बांग्लादेश में फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर्स वीणा सिकरी ने कहा है कि 7 सिस्टर्स पर कमेंट करने का कोई अधिकार चीफ एडवाइजर को नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बंगाल की खाड़ी के माध्यम से 7 सिस्टर्स क्षेत्रों में प्रवेश को लेकर भारत और बांग्लादेश सरकार के बीच एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। उन्होंने बताया कि भारत से बांग्लादेश के भूभाग का उपयोग कर भारत उत्तर पूर्वी राज्यों 7 सिस्टर्स में व्यापार, आपूर्ति और संचार करता आ रहा है। इसके बदले में बांग्लादेश को केवल नाम मात्र का शुल्क मिला है, जबकि भारत को इससे करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है। अब इंटरिम बांग्लादेश गवर्नमेंट दृढ़ संकल्पित है कि वो उन अवैध सुविधाओं को समाप्त कर व्यापार के माध्यम से उचित राजस्व प्राप्त करे और अपने लाभ को सुनिश्चित करे। अंतर्वर्ती सरकार मार्जिया उपमा 71। 7 सिस्टर्स के मुद्दे पर बीते कुछ दिनों से भारत की सियासत में खलबली मची हुई है। चीन दौरे के दौरान डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को लैंडलॉक्ड यानी चारों ओर से घिरा हुआ बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इन राज्यों के लिए सी रूट से लैंड तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है बांग्लादेश, जिसे उन्होंने इन सी टेरिटोरीज का गार्जियन बताया। उनकी इस कमेंट्स ने भारत के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में तूफान खड़ा कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की इस कमेंट पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीव्र विरोध जताया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बंगाल की खाड़ी में सबसे विस्तृत और स्ट्रॉन्ग कोस्ट लाइन भारत की ही है। भारतीय न्यूज मीडिया एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक की एक अहम बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के महत्व को विस्तार से रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी कोस्ट लाइन भारत की ही है, जो लगभग 6500 किलोमीटर तक फैली हुई है। जयशंकर ने यह भी जोड़ा कि भारत न केवल BIMSTEC के 5 सदस्य देशों के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है, बल्कि वो उन्हें आपस में जोड़ने का भी कार्य करता है। भारत इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आसियान देशों के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। ये एक ऐसा सेतु जो जियोग्राफी को कूटनीति से और हिस्ट्री को भविष्य से जोड़ता है। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र अब बिम्स्टेक के लिए एक उभरता हुआ कनेक्टिविटी हब बनता जा रहा है। यहाँ सड़क, रेल ट्रैक, वाटरवेज, ग्रिड और पाइपलाइन का एक नेटवर्क डेवलप्ड किया गया है, जिसने इस क्षेत्र की बिजनेस और स्ट्रेटेजिक आउटरीच कैपेबिलिटीज को और भी सुदृढ़ किया है। भारतीय विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की फ्री मूवमेंट सुनिश्चित करने के लिए भारत सहयोग और सुविधा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। पिछले 1 दशक में भारत ने बिम्स्टेक को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी कोशिशों में और अधिक गंभीरता और गहराई लाई है। उन्होंने ये भी बताया कि सहयोग किसी एक तरफा लाभ या पक्षपात पर नहीं, बल्कि एक समन्वित और समावेशी दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जहां साझेदारी हो, प्रतिस्पर्धा नहीं, और समन्वय हो, संकीर्ण स्वार्थ नहीं। यहाँ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉक्टर यूनुस का स्टेटमेंट भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को उजागर करता है। इससे भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नई दिशा या नया आयाम जुड़ सकता है। विशेष रूप से ये बात और अधिक स्पष्ट हो गई है कि भारत बांग्लादेश से भौगोलिक पहुंच यानी जियोग्राफिकल एक्सेस प्राप्त किए बिना ही अपने उत्तर पूर्वी राज्यों से संपर्क बनाए रखना चाहता है। उनका कहना है कि ये कंट्रोवर्सी बिम्स्टेक की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। साथ ही
ये भविष्य में भारत बांग्लादेश संबंधों और रीजनल ट्रेड को किस प्रकार प्रभावित करेगा, ये तो समय ही बताएगा। SI Raj, ATN News। तो सबसे पहले मुल्ला शामीम ने लिखा है कि उचित यही होगा कि यूनुस सरकार इंडिया के खिलाफ और भी ज्यादा कठोर हो जाए, जिसके रिप्लाई में टॉन साइमंस ने लिखा है कि गाजा बनने का सपना देख रहे हो। उसके बाद मासूद राना ने लिखा है कि तुम्हारा बाप यूनुस खान अब भी इंडिया का पैर पकड़ रहा है ताकि मोदी से एक मीटिंग हो जाए। उसके बाद काजी शाह जलाल ने कमेंट किया कि 53 साल बाद हमें एक ऐसा देश प्रेमी यूनुस खान मिला जिसके एक बात से ही पूरा भारत कांपता है। यूनुस साहब को अगर और 5 साल मिले तो पूरे वर्ल्ड में एक विश्व शक्ति बन के उभरेगा बांग्लादेश। उसके बाद मोहम्मद शाहिब अली ने कमेंट किया कि इस एरिया में बांग्लादेशी गार्डियन है, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जिसके अपने बाप का ठिकाना नहीं, पाकिस्तान के नाजायज औलाद बन के घूमने वाला अब खुद गार्डियन बनने की सोच रहा है। साले कंगलुओ, पहले अपना बाप तो ढूंढ लो। उसके बाद देवांजन बोस ने लिखा है कि समंदर में जो मछली पकड़ते हैं उसे मछुआरा कहा जाता है, गार्डियन नहीं कहा जाता। शायद बांग्लादेश दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज कर रहा है। उसके बाद जेबुन नेशा ने कमेंट किया कि कश्मीर आज़ाद हो जाए, 7 सिस्टर्स आज़ाद हो जाए, कोलकाता बांग्लादेश का हिस्सा बन जाए, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को 10 साल पावर में देखना चाहता हूं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आजकल बांग्लादेश में ये अद्भुत किस्म का गांजा जो आया है वो कहां से आया है, थोड़ा बता सकते हो? देश की आधी जनता इस गांजे के नशे में कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं। उसके बाद तथागत बोसु ने लिखा है कि इंडिया के लिए उचित होगा कि 1 हफ्ते के लिए बांग्लादेश को नेवल ब्लॉकेट दे दे, तभी बांग्लादेश को समझ में आ जाएगा कि असली गार्डियंस कौन है। जिसके रिप्लाई में डैश कैम बांग्लादेश ने लिखा है कि दम है तो करके दिखाओ। तो बांग्लादेश डैश कैम को मैंने रिप्लाई किया है कि सबसे पहले तो मैंने एक लिंक दिया है, जिस वीडियो का लिंक दिया है वो अगले दिन मैं दिखाऊंगा आपको ट्रांसलेट करके। उसमें दार्जिलिंग में एक बांग्लादेशी इंडिया में आके, मतलब दार्जिलिंग में आके इंडिया को ही गाली दे रहे थे, तो दार्जिलिंग वालों ने, लोकल्स ने उसको अच्छे से धुलाई किया, उसको जूते मारते मारते बांग्लादेश वापस भेजा गया। अगर पुलिस नहीं आती तो और भी बुरा हाल करते लोकल्स। तो ये लिंक देके मैंने रिप्लाई किया कि जमीन पे तो तुमको इंडियंस के जूते पड़ ही रहे, अब बस पानी में जूते पड़ना बाकी है। और जिस तरीके से तुम्हारा रवैया है, लगता है तुम्हें जमीन, पानी, हवा, हर जगह पे जूते खा के ही तुम लोग मानोगे। उसके बाद फाहिमा हसन ने लिखा है कि बांग्लादेश की 14 करोड़ की पॉपुलेशन गोरिल्ला वॉरफेयर और गोरिल्ला माइंडसेट के साथ रेडी है। हमने आपको शत्रु नहीं बनाया, आपने हमको एनिमी बनाया है, डिक्टेटर शेख हसीना को सपोर्ट करके। और अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, तीनों नेबर्स आपके दुश्मन बन गए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अब एक तुम लोग अभी भी गोरिल्ला के लेवल पे ही हो और तुम्हारी बुद्धि भी गोरिल्ला के लेवल पे ही है। जरा अपने देश के नेबर को तो देखो, इंडिया और म्यांमार दोनों ही तुम्हारे चरम शत्रु है। पाकिस्तान इंडिया से पंगे लेने से उसका क्या हालत हुआ है वो दिख रहा है ना। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ने मिलकर पेला है पाकिस्तान को। बांग्लादेश के लिए भी अगर इंडिया चाहे तो म्यांमार का यूज करके पाकिस्तान से भी बदतर हाल कर सकता है। कि इंडिया की बाएं हाथ का खेल है, बस हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, वरना तो अब तक ये कर भी चुके होते। और जहां तक चाइना की बात है, उसके सारे ही नेबरिंग देश उसके एनिमी हैं। जिस दिन इंडिया चाइना के सारे एनिमीज और खास करके जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ अच्छे से सीरियसली मिलिट्री कोऑपरेशन करे ना, उस दिन चाइना की फट के हाथ में आ जाएगी। और उस दिन कंगाल कंगलुओं और भिखारिस्तान को बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये भी तो देखो कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को उसके खिलाफ यूज करने के लिए चाइना के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर किसी हद तक श्रीलंका तो फिर भी न्यूट्रल ही रहेगा, पर फिर भी अगर हम पकड़ते हैं कि श्रीलंका, ये तीनों देश ही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शंस है चाइना के नेबरिंग देश के रूप में, वो देखिए कि ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, सब अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्मिडेबल पावर है। तो एक बार बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स, ये सारे ऑप्शंस देखिए, और फिलीपींस, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब ऑप्शंस देखिए। तो अगर इंडिया इन सब देशों के साथ अच्छे से कोऑपरेट करे तो सब अलायंस का जो पावर बनेगा वो काफी ज्यादा होगा। तो अगर इंडिया को जस्ट किसी चीज की जरूरत है तो वो ज्यादा पैसा, ज्यादा जीडीपी वेपन्स में खर्च करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपरली एक प्रोएक्टिव अटैकिंग मेंटेलिटी और स्ट्रेटेजी इंडिया रखे तो वही काफी है चाइना को टैकल करने के लिए। उसके बाद शोमो जाना ने कमेंट किया कि एक जोकर के हाथों यूक्रेन बर्बाद हुआ था, अब बांग्लादेश भी उसी रास्ते में चल पड़ा है। उसके बाद सौरभ देवनाथ ने लिखा है कि ये मैं क्या देख रहा हूं, पुट्टी मछली व्हेल को खाने का सपना देख रहा है। इंडिया बांग्लादेश को निगल जाएगा वो दिन अब दूर नहीं। उसके बाद मेजबान आबरार ने लिखा है कि डॉक्टर यूनुस सर के लिए
अल्लाह अपना नेक हाथ बढ़ा दे, बस यही दुआ है, आमीन। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अल्लाह को अच्छी तरीके से पता है कि डॉक्टर यूनुस खान हाथों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो अपना नेक हाथ वो तो कभी भी यूनुस खान को तो नहीं देंगे।